हेलो एवरीवन। तो दोस्तों कैसे आप लोग, सबका स्वागत है इस सेशन में। और आप लोगों के लिए एक अपडेट है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने बीसीए कर रखा है और उनका ड्रीम है कि निमसेट एग्जाम के अंदर अपीयर करना और एक टॉप एनआईटी के अंदर जाकर अपने मास्टर्स को कंप्लीट करना एमसीए के थ्रू। तो दोस्तों आप लोगों के लिए जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। पूरी डेट वेट सारी चीजें बता दी गई है, क्या है कंप्लीट प्रोसेस, इवन दो इंफॉर्मेशन ब्रोशर है वो भी रिलीज कर दिया गया है। तो ये सारा अपडेट आप लोगों को अभी इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे फर्स्ट, जब आप nimset.admission.nic.in के ऊपर अगर आप जाते हो तो आपको दिखाई दे रहा होगा इंफॉर्मेशन ब्रोशर भी आ चुका है। सिलेबस तो ऑलरेडी रिलीज कर ही चुके थे, राइट। थोड़ा सा चेंज किया गया था सिलेबस, काफी स्लाइटली चेंज हुआ था बट ये हुआ था। शेड्यूल निमसेट 2026 भी ऑलरेडी पहले से था, सीट मैट्रिक्स भी बताया गया था, ये सारी चीजें ऑलरेडी डिटेल में आ चुकी थी। कब से शुरू होने वाला है तो वो सारा इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को आज इस ब्रोशर के ऊपर जाओगे आप तो आपको ये कंप्लीट डिटेल 2026 से रिलेटेड आपको दिख जाएगा दोस्तों। चलिए वन बाय वन करके जानने की कोशिश करते हैं। एनआईटी एमसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026, जिसको हम निमसेट बोलते हैं दोस्तों, इंफॉर्मेशन ब्रोशर। ये डेट और टाइम, ऑलरेडी एग्जाम का डेट आपको पता ही था कि ऑनलाइन पेपर है 6 जून 2026, यानी कि सैटरडे के दिन 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में ये एग्जाम होने वाला है। ये पहले से ही अनाउंस कर दिया गया था, राइट। पर फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ था, वो नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया गया दोस्तों। सबसे फर्स्ट अगर मैं डिस्कशन करता हूं तो वन बाय वन करके सबसे पहले मैं डेट वाइज बात कर लेता हूं दोस्तों कि कब कौन सी डेट है। तो दिखाई दे रहा होगा आपको द पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन द प्रेस एंड वेब, ये 2 मार्च 2026 को रिलीज होने वाला है, यानी मंडे को 2 तारीख को आपको जो नोटिफिकेशन है वो कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 3 मार्च 2026 10 बजे से शुरू हो चुका होगा, यानी 3 मार्च से आपके पास आप फॉर्म फिल करना अपना स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। लास्ट डेट जो ऑनलाइन सबमिशन का होगा वो 1/5/2026 होगा, 5 PM तक करोगे। एडिट विंडो जो ओपन होगी वो 5/5/2026 तक होगी। एडिट विंडो क्लोज डेट होगी 7/5/2026 तक की। एडमिट कार्ड जो है और हॉल टिकट ये 27/5/2026 को आएगा, सैटरडे को, राइट। और डाउनलोड करने की जो लास्ट डेट होगी वो 6/6/2026 को। और डेट ऑफ एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम की जो डेट है, डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड द अलॉटमेंट सेंटर का है, ये सैटरडे 6/6/2026 2 PM टू 4 PM के बीच में। अगर फिर आंसर की रिलीज होता है, आंसर की में कोई चैलेंज होता है, उसकी भी डेट उन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आंसर की में कोई भी इश्यू आता है तो 10/6/2026 से लेकर 11/6/2026 तक आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो दोस्तों। डेट ऑफ पब्लिकेशन रिजल्ट या स्कोर कार्ड है 29/6/2026 को आपके पास आएगा। और रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, ये सब चीजें शुरू होगी 30/6/2026 से लेकर 3/7/2026 के बीच में। तो एक कंप्लीट डिटेल राउंड 1 राउंड 2 पूरी डेट वाइज आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है दोस्तों, राइट। अच्छा, इसमें एक खास बात और अगर मैं डिस्कशन करूं इसी चीज के लिए, थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर भी देख लेते हैं कि क्या सिलेबस में कुछ चेंजेस किया गया है। तो दोस्तों अगर मैं सिलेबस की बात कर लेता हूं तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को सिलेबस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देता हूं दोस्तों, राइट। सिलेबस की अगर बात की जाए 2026 की, तो सिलेबस में मैथ्स में जैसे वेक्टर हो गया, कुछ कुछ पार्ट को रिमूव किया गया, ऑलमोस्ट बाकी का सेम ही पार्ट है, ज्यादा कोई चीजें नहीं थी। तो प्रॉब्ली स्टेट्स मैथमेटिक्स के अंदर हल्का फुल्का चेंज किया, पर वो जो चेंज किया गया उसमें भी आपको बेसिक ही पार्ट है, आपको पढ़ना पड़ेगा इस चीज के लिए, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंप्यूटर अवेयरनेस की अगर बात की जाए दोस्तों तो इसमें डेटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर के मैप भी था, डिजिटल लॉजिक भी मेंशन थे, वो सब चीजें अभी नहीं है मेंशन इसके अंदर। कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इंटरनेट ईमेल, ये सब वैसा ही है जैसा पहले था। इंग्लिश के अंदर थोड़े बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। मोर ओवर अगर मैं बात करूं तो सिलेबस समहाउ उसी टाइप का है जो पहले के जैसा सिलेबस था, राइट। अच्छा, अगर मैं सीट मैट्रिक्स की भी बात करूं दोस्तों आपको समझाने के लिए, तो थोड़ा सा सीट मैट्रिक्स भी हम समझ लेते हैं। सीट मैट्रिक्स ऑलरेडी आप लोगों को बताया गया, देखिएगा टोटल मिलाकर 501, टोटल मिला के अगर मैं सीट्स की बात करूं ऑल इंडिया सीट्स के, देखिएगा जो एमसीए के लिए, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं। एनआईटी अगरतला के अंदर 24, जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 16, एससी के लिए 6, टोटल मिला के बात की जाए तो 60 सीट्स है एनआईटी अगरतला में एमसीए के एडमिशन के लिए, एमसीए के लिए। एमएनआईटी इलाहाबाद की बात करूं तो 116 सीट्स है। एमएनएट भोपाल की बात करूं तो 115 सीट्स है। एनआईटी दिल्ली की बात करोगे 10 सीट्स है। एनआईटी दिल्ली सेल्फ फाइनेंस की बात करोगे 15 सीट है। एनआईटी जमशेदपुर की बात करोगे तो 115 सीट्स है। एनआईटी कुरुक्षेत्र में 64,
एनआईटी कुरुक्षेत्र सेल्फ फाइनेंस सीट भी है 42, मेघालय एनआईटी मेघालय में 110, सॉरी एनआईटी रायपुर में 110, एनआईटी मेघालय में 20, एनआईटी त्रिची की अगर बात की जाए तो 115, एनआईटी वारंगल में 58, 40 आपके पास एनआईटी पटना के अंदर है और उसमें भी डेटा साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स का, और डेटा साइंस इंफॉर्मेटिक्स सेल्फ फाइनेंस में 40 है, 40 आपके पास एनआईटी पटना ए आई एंड आईओटी के अंदर है। तो ऐसे आपके पास टोटल मिला के 1300 के आसपास की सीट्स का आपके पास बताया गया दोस्तों। तो सीट भी आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, काफी अच्छा खासा है। तो जो बच्चे निमसेट को लेकर सीरियसली अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अगर हल्का सा भी सीरियस होकर अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आप एग्जाम को फोड़ सकते हो। जिन बच्चों को लगता है कि सर अभी तक हमें पता नहीं था, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं इसी वीडियो के नीचे आप लोगों को हमारा जीएफजी का क्रैश कोर्स भी है निमसेट का, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर हम 3 महीने के अंदर आपको पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। 3 मतलब लगभग 2.5 महीने के आसपास, 2 से 2.5 महीने के अंदर पूरा सटीक तरीके से जितने आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए जितनी नॉलेज की रिक्वायरमेंट है वो सारे नॉलेज एक्सपर्ट टीम आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। तो अगर आपको लगता है कि यस अभी भी सर होप है और हम चाहते हैं कि आप लोगों के साथ जुड़कर अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो यस आप लोग उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं दोस्तों। और भी अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज होती है तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।